अस्सलामुअलैकुम। कुछ दिनों के में गैप हो गया था, कुछ मौसम का मसला था और कुछ और मसाइल थे। आज हम वापस आए हैं और आज हम अपना काम दोबारा से शुरू करते हैं जिस पॉइंट पे हम छोड़ के गए थे। आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि अगर सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट, जो कि हम डिफाइन कर चुके हैं कि सम ऑफ द रूट जो था, जिसको हम अल्फ़ा प्लस बीटा कहते हैं, वो बराबर होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो है आपके पास अल्फा बीटा विच इज़ इक्वल टू c/a। अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हो और आपको ये कहा जाए कि उसका सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालें और विदाउट एनी सिंप्लीफिकेशन निकालें, तो उसको कैसे निकालेंगे आज हम वो केसेस डिस्कस करेंगे। दूसरा हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर किसी इक्वेशन के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कोई अननोन वैल्यूज़ आ जाएँ, अननोन वैल्यूज़ फाइंड करनी हो, तो उसको कैसे मेथड, कौन कौन से तरीके यूज़ करके करेंगे, उसके डिफरेंट केसेस हम डिस्कस करेंगे आज। चलिए जी, आज पहला काम करते हैं कि अगर एक क्वेश्चन दी हुई है, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ quadratic equation विदाउट सॉल्विंग, आपको अगर फाइंड करना होगा तो कैसे होगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2x² माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने इसका सम ऑफ द रूट निकालना है। तो a की वैल्यू आपके पास 2, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -4 है। जैसे कि हमें पता है अल्फा प्लस बीटा मीन सम ऑफ द रूट जो होता है वो किसके बराबर है आपके पास, -b/a। अल्फा बीटा की वैल्यू रिप्लेस करते हैं प्लस के साथ। b की वैल्यू क्या है आपके पास, -3, a की वैल्यू आपके पास 2 है, माइनस माइनस प्लस 3/2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट, मतलब अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला आपके पास c/a है, और उसमें वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। c की वैल्यू -4 है और a की वैल्यू आपके पास 2 है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू -2 आपके पास आ गई वैल्यू। इस तरह आपने रूट फाइंड किए बगैर उसका सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल देगा। ठीक है, अब हम मुख्तलिफ दूसरे केसेस करेंगे। अच्छा, तो अब हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी आ गई। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हो, उसका सम ऑफ रूट निकालना हो या प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना हो, तो आप इस तरीके से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट केस पढ़ेंगे थोड़ा सा। द वैल्यू ऑफ अननोन, आपको फाइंड आउट करनी हो, इन्वॉल्व in a given quadratic equation। ठीक है, उसके हम मुख्तलिफ केसेस को आप पहले डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ है कि आपके पास इक्वेशन दी हुई है 2x² प्लस kx वर्सेस इक्वल्स टू 0। इसमें कह रहा है कि ये जो इक्वेशन आपके पास दी हुई है उसमें कहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ k so that sum of root of given equation जो है is equals to 3 times its product of root। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। इसमें आपके पास वैल्यू ऑफ अननोन दी है, लेकिन कंडीशन आपके पास जो दी है, सोल्यूशन
जो सम ऑफ रूट है वो 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट के बराबर है। ये गिवन कंडीशन को हमने सामने रखा है और जो गिवन इक्वेशन है आपके पास वो क्या हो जाएगी आपके पास, ये है 2x² प्लस kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू k, c इज इक्वल्स टू 6। नाउ सम ऑफ रूट जो है माइनस b बाई ए होता है विच इज इक्वल्स टू b की वैल्यू यहाँ पर k है, k माइनस अपनी जगह पर आ गया, a की वैल्यू 2 है। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या निकला आपके पास, c बाई ए होता है, वैल्यूज रिप्लेस करते हैं, c की वैल्यू आपके पास 6 है और a की वैल्यू आपके पास 2 है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 3 ज़ा 6। गिवन कंडीशन जो है उसके हिसाब से चलते हैं। गिवन कंडीशन में आपके पास क्या है जी, सम ऑफ रूट जो है ये वाली कंडीशन, सम ऑफ रूट की वैल्यू आपके पास -k/2 है विच इज़ इक्वल्स टू 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट का आपके पास आया 3, इससे आप 3 ज़ा 9 माइनस k डिवाइडेड बाई 2, सो k इज इक्वल्स टू -9 2 ज़ा 18 हो जाएगा और माइनस से साइन आ जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन के अंदर आपने k फाइंड आउट कर लिया। गिवन कंडीशन दी हुई थी कि सम ऑफ रूट जो है 3 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट है, तो आपने उसको इजीली अननोन की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड केस आप हम डिस्कस करते हैं इसके साथ साथ। सेकंड केस में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू of a that conditions are sum of the square of the root of x² minus 3ax plus a² is equals to 0 is 7। ठीक है, ये अब आपके पास वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, सॉल्यूशन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ गई। x² माइनस 3ax प्लस 9 है, a² है इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें आपने सम ऑफ रूट निकाल देना है जो कि अल्फ़ा प्लस बीटा है, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास -b/a और a b c की वैल्यू यहाँ मैं निकाल लेती हूँ। a 1 है, b की वैल्यू -3a है एंड c की वैल्यू आपके पास a² आ गई। चलिए रिप्लेस करते हैं वैल्यू, -3a और a की वैल्यू आपके पास 1 है, सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस प्लस 3a आपके पास आ गया। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a होता है विच इज इक्वल्स टू व्हाट, a² बाई a, मतलब 1 आई है आपकी वैल्यू, तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आपके पास a² आ गई। नो कंडीशन जो आपके पास दी हुई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a तो फाइंड करना है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट। अगर हम ये कहें कि ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं, ठीक है, तो अगर अल्फ़ा और बीटा है तो उसके स्क्वायर्स आपने फाइंड आउट करना है। मीन्स के अल्फ़ा² प्लस बीटा² की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करें, कैसे फाइंड करेंगे, ये वैल्यू तो हमारे पास अभी है नहीं, तो उसके लिए क्या करूँगी, मैं कहूँगी कि अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा² प्लस बीटा² -2 + 2 अल्फ़ा बीटा।
मुझे वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है तो इसको सेपरेट कर लेती हूँ। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, यहाँ पर बच जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास 3a है, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास? अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास a स्क्वायर है, इज इक्वल्स टू, उन्होंने कहा है सवाल में कि स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल्स टू 7। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई 7। इसकी वो सॉल्व कर लें और a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9, a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7। एंड लास्ट स्टेप में इधर कर लेती हूँ। 9 minus 2 that is 7, a square is equals to 7, 7 से cancel, a square is equals to 1 and a you can take the square root and a is equals to plus minus 1. This is the value of unknown of a given conditions. ठीक है, तो इस तरह से आपने unknown value फाइंड आउट कर ली किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर दी हुई थी। ठीक है, अब लास्ट एक और केस में मैं डिस्कस कर लेती हूँ उसके साथ के साथ। अंदर बहुत गर्मी थी, हम बाहर निकल आए कमरे से ताकि मौसम जैसे जैसा खूबसूरत मौसम है वैसा वैसा अच्छा पढ़ा सकें। नेक्स्ट आपके पास है फाइंड वैल्यू ऑफ के। के की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ दी रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस k इज इक्वल्स टू 0 एंड इट इज डिफर बाय यूनिटी। ये आपके पास केस है। इस केस के अंदर हम लोग जो कंडीशन दी है कि जो अल्फा एंड इट इज़ डिफर बाय यूनिटी है। डिफर बाय यूनिटी का मतलब अगर एक रूट अल्फा है तो अगर वो 1 यूनिटी डिफरेंट होगा तो अगला रूट डेफिनेटली अल्फा प्लस 1 हो सकता है। आर दी रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपली आपने एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के इक्वल्स टू 0 ले लिया। इसमें से सम ऑफ रूट निकाल लें। सम ऑफ रूट आपके पास है अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए विच इज़ इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू माइनस 7, c इज इक्वल्स टू k। सो माइनस b की वैल्यू माइनस 7 अपॉन a दैट इज़ 1, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 7। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फ़ा बीटा b बाई ए होता है, c बाई ए होता है। वैल्यूज़ डाल देते हैं। c की वैल्यू आपके पास 12 है, a की वैल्यू 1 है, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास 12 होगी। अब हमारे पास अल्फ़ा बीटा की जगह यहाँ पर जो रूट हैं वो है अल्फ़ा प्लस 1 डिफर बाय 1 यूनिटी। ठीक है, तो अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह जो है अल्फ़ा प्लस 1 ले लें विच इज़ इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आ रहा है अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा और बीटा की जगह डिफर बाय यूनिटी है तो अल्फ़ा प्लस 1 आ गया इक्वल्स टू 7। सो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा दैट इज़ 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 7 माइनस 1 हो जाएगा। 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 7 माइनस 1 दैट इज़ 6। इससे कैंसिल हुआ, अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। नाउ इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट जो अगर हम निकालें इसके हिसाब से अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 12 है। सो अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास क्या है जी? सॉरी यार, इसमें जो है ना सी की वैल्यू के दी हुई है। आपने अननोन वैल्यू आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, और उसका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल के उसकी गिवन इक्वेशंस को रखते हुए सिंप्लीफिकेशन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल।